Good morning, students. Today I would be continuing with my same topic, that is uh, networking concepts. In this particular concept, we were discussing about hub and switches. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हब एंड स्विचेस के फंक्शंस. आप सभी को पता है हब एंड स्विच दे ऑल एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन. हब और स्विच के द्वारा ही तो सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं एक नेटवर्क में. So it is being written, the function of hub and switches are that it acts as a central point of connection for all the computers on the network. Every computer plugs into the hubs and switch. साथ ही साथ in hub and switches the ports are arranged in such a way that the personal computer transmits the data and is sent over the other computer through the network card. अगर कोई दो कंप्यूटर्स नेटवर्क में अटैच्ड हैं, नेटवर्क में एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो जब एक कोई कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट करेगा तो दूसरे कंप्यूटर के पास कैसे पहुंचेगा? नेटवर्क कार्ड की हेल्प से. बेसिकली हब्स और स्विच एक टाइप का बॉक्स होता है जिसमें एक RJ45 नाम के पोर्ट होते हैं. क्या होते हैं? RJ45 नाम के पोर्ट्स होते हैं. जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में, ये सारे किससे कनेक्टेड होते हैं? हब से या फिर स्विचेस से. और किसकी हेल्प से? ईथरनेट केबल की हेल्प से. अगर हम वायरलेस नेटवर्किंग की बात करें तो वायरलेस नेटवर्किंग में क्या यूज़ होता है? वायरलेस नेटवर्क कार्ड. वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स क्या होते हैं? वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड्स विच आर यूज्ड इन द वायर्ड नेटवर्क. मतलब वायरलेस नेटवर्किंग में वायरलेस नेटवर्क कार्ड यूज़ होते हैं. नेटवर्क नॉर्मल नेटवर्क कार्ड नहीं यूज़ होते. कौन से यूज़ होते हैं? वायरलेस नेटवर्क कार्ड. इन मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर्स कम विद द इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क कार्ड. और कुछ लैपटॉप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड्स होते हैं. ये जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं इसी की हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. ईथरनेट केबल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जहाँ पे वायरलेस नेटवर्किंग होगी या फिर वायरलेस नेटवर्क कार्ड पहले से कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा होगा, वहाँ पे ईथरनेट केबल्स की ज़रूरत नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडियो सिग्नल्स यूज्ड करे जाते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए. अगर हम बात करें एक्सेस पॉइंट्स की या फिर राउटर्स की, एक्सेस पॉइंट्स और राउटर्स नाउअडेज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ हब्स एंड स्विचेस. अब आजकल क्या यूज़ होते हैं? राउटर्स यूज़ होते हैं हब्स एंड स्विचेस के बजाय. दीज हैव अ वायरलेस एंटीना. ये आप देख सकते हैं वायरलेस एंटीनाज होते हैं जो इंक्रीज करते हैं कम्युनिकेशन रेंज ऑफ द रेडियो सिग्नल्स. अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं. एक लैन, एक मैन और एक वैन. LAN stands for local area network, MAN stands for metropolitan area network and then WAN stand for wide area network. अगर हम LAN की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क की, तो आप सभी को पता है LAN में जो भी कंप्यूटर्स अटैच्ड होंगे वो कैसे अटैच्ड होंगे? फिजिकली कनेक्टेड होंगे. फिजिकली कनेक्टेड होना मतलब वायर से अटैच्ड होते हैं. अगर कोई भी दो कंप्यूटर्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो कैसे कनेक्टेड होंगे? वाया वायर्स. इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है लोकल एरिया नेटवर्क में. किससे कंपैरेटिवली? वाइड एरिया नेटवर्क की अपेक्षा लैन में जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो स्लो होती है. सिंस लैन इज ऑपरेटेड इन अ स्मॉल एरिया सो इट कैन बी कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सिंगल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल एरिया में ही पाया जाता है, तो इस वजह से इसको कोई सिंगल पर्सन या फिर कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही हैंडल करता है. अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा. लोकल एरिया नेटवर्क से ये नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा होता है. ये अक्रॉस द सिटी पाया जाता है. अगर हम बहुत कॉमन एग्जांपल की बात करें तो हमारा जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न नेटवर्क जो होता है वो एक टाइप का मैन नेटवर्क होता है. मैन मेट्रोपॉलिटन सिटी को बोला जाता है. सिंस इट कवर्स अ सिटी सो इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैन टाइप नेटवर्क इज़ अ केबल ऑफ टेलीविजन. समझ में आ रहा होगा होपफुली. अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें
तो ये मैन से भी बड़ा नेटवर्क होता है। यहाँ पे डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये दो ऐसे कंप्यूटर्स को मतलब द काइंड ऑफ द नेटवर्क कनेक्ट्स टू अ मोर कंप्यूटर्स लोकेटेड एट अ वेरी फार प्लेसेस। ये दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं, पर लेकिन बहुत दूर होंगे यहाँ पे कंप्यूटर्स। दे आर लिंक्ड बाय द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक द टेलीकम्युनिकेशन ऑफ द सैटेलाइट सिग्नल्स। ये जो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? सैटेलाइट सिग्नल्स की हेल्प से करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये टेलीकॉम सिस्टम एक वैन का एक एग्जांपल हो सकता है। आप सभी को ब्लूटूथ के बारे में पता ही होगा क्लास। मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे ब्लूटूथ के बारे में लोगों को ना पता हो। प्रोटोकॉल्स आप सभी को पता है, ब्लूटूथ एक फाइल या डेटा ट्रांसफ़र करने में यूज़ करा जाता है। आपको पता है प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हर एक कंप्यूटर को फॉलो करने पड़ते हैं या फिर हर एक नेटवर्क को फॉलो करना पड़ता है। और हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल अगर लैन की बात करें वो हमारा क्या है? ईथरनेट। आप सबको पता है वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। इट रिप्रेजेंट द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट वाज डेवलप्ड फॉर मोबाइल कंप्यूटर्स डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स बट इट इज़ नाउ यूज्ड इन पीसीज। आप सभी को पता है जितने भी पीसीज होते हैं, अब लैपटॉप्स होते हैं, उन सब में वाईफाई की सिस्टम प्रोवाइड होता है। वीडियो गेम्स, कंसोल, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स टू एक्सचेंज द डेटा वायरलेसली ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। वाईफाई का यूज़ ही किस लिए होता है? कि वायरलेस वे में आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। अगर हम वेब की बात करें, वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू अ वायरलेस नेटवर्क। कमिंग फर्दर कुछ और एग्जांपल्स अगर हम वैन की डिस्कस करें तो इंटरनेट और इंटरनेट इन अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी। आप सभी को पता है इंटरनेट मतलब जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अटैच करे, या फिर ये एक ऐसा नेटवर्क जो कि आउटसाइड द एमएनसीज हो। इंटरनेट आप सभी को पता है इंटरनेट मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई एमएनसीज कंपनी है और अगर उसके अंदर कोई नेटवर्क यूज़ करा जा रहा है तो वो इंटरनेट उसको बोलेंगे। इंटरनेट आप सभी को पता है, जैसे हम वैन की बात करें तो एक एटीएम फैसिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं। जो भी मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं वो जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड मिलती है उन लोगों को, ये सारे किसके अंदर आते हैं? वैन के अंदर। अगर हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारे दो पार्ट्स में होते हैं, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ नेटवर्क वेयर सेवरल कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स और द वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर एंड इज नोन एज सर्वर। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, एक सिंगल कंप्यूटर से अटैच हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे सर्वर और इन सारे सबको क्या बोलेंगे? क्लाइंट्स या फिर वर्क स्टेशन। यही लिखा हुआ है। पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ नेटवर्क वेयर फ्यू computers having the equal capacity and the capabilities are connected together to use the resources available on the network। मतलब एक पीयर टू पीयर मतलब एक जैसे कैपेबिलिटी के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं नेटवर्क में उनको यूज़ करते हैं। इस पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी सेंट्रल सर्वर या फिर सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है। यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स एज अ सर्वर और अ क्लाइंट एक्ट करते हैं। ये डायग्राम इसका यहाँ पे दे रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। मूविंग फर्दर, एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर्ड ड्राइव, डबल क्लिक द नेटवर्क आइकन। ये एक नेटवर्क आइकन है, इसको डबल क्लिक करोगे डेस्कटॉप में दिखाई देगा। कुछ लिस्ट ऑफ शेयर्ड ड्राइव्स विल बी डिस्प्लेड इन द व्यू पेन। क्लिक द रिक्वायर्ड शेयर्ड ड्राइव्स टू सी द कंटेंट इन द व्यू पेन। जो भी आपको शेयर्ड ड्राइव्स दिख रही होंगी उसको क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उस शेयर ड्राइव का अंदर का कंटेंट क्या है। फाइंड द रिक्वायर्ड फाइल इन द ड्राइव। इफ़ यू वांट टू ओपन द फाइल देन डबल क्लिक इट। और अगर आप कॉपी करना चाहते हो उसी फाइल को तो आप राइट क्लिक करें, कॉपी ऑप्शन में जाएं और उसके बाद इन द फोल्डर पेन सेलेक्ट द कंप्यूटर आइकन टू व्यू द स्टोरेज ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर। नाउ क्लिक द ड्राइव वेयर यू वांट टू प्लेस द कॉपीड फाइल। जहाँ पे भी आपको उस फाइल को कॉपी करना है वहाँ पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, उधर पेस्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद वो फाइल आपकी जो भी कॉपीड हो जाएगी उस सेलेक्टेड ड्राइव में। यहाँ पे ड्राइव हमारे आपको पता है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सारे जितने टाइप की ड्राइव्स होती हैं उसकी बात करी जा रही है। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, आजकल के टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, आप सभी को पता है। इस समय नेटवर्क सिक्योरिटी इस समय मेन पॉइंट चल रहा है। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब
अपनी जितने भी डेटा होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब जो कि लीगल बंदा ना हो, उससे रोकना या बचाने को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी हमारी जनरली 2 लेवल की होती है। एक लॉगिन सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको एक यूनिक लॉगिन नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, और या फिर यू हैव अ राइट सिक्योरिटी। राइट सिक्योरिटी मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि रीड ओनली एक्सेस, या फिर रीड राइट एक्सेस, या फिर नो एक्सेस एट ऑल। ऐसे टाइप के कुछ राइट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास, वो उसमें लगा दोगे तब भी आपके कंटेंट बच सकते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन से। सो फॉर टुडे इट इज़ सफिशिएंट। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन श्योरली कॉल मी। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।